शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तिस्मीश्वरम् चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु सावरिया तुलसीदास के राम। तुलसीदास जी के चरण कमल में बारंबार प्रणाम। गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। परम सौभाग्यशाली पतितों को पावन पवित्र कर देने वाली उस मानस गंगा का आस्वादन पाने वाले जिन्होंने 9 दिन से इस कथा को श्रवण किया, बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग। केवल इसी गांव के नहीं 3-4 गांव के लोगों ने इसमें सहभागिता निभाई है। तो इस मंडल के द्वारा भी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर के यहाँ जो आपके सहयोग के द्वारा ये दरबार लगा हुआ है, पीठ बना हुआ है, यहाँ से आपने इस कथा को सुना और अपना कीमती समय यहाँ बैठने वाले जो वक्ता हैं उनको दिया और उनसे कुछ लिया। आइए तुझ द्रोही ने सुनाई है कबहू सुरपति सरिस होई नृप जबहू राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। बोलिए शंकर भगवान की। सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरा नमन। अभी अभी भैया संजय बता करके गए कि ये कथा किन्हें नहीं सुनानी चाहिए। जो ये रामचरित मानस 9 दिन से आपके यहाँ चला हुआ है, ये कथा उनको नहीं सुनानी चाहिए कि जो सठ यानी धूर्त है, दुष्ट प्रवृत्ति के, जो हठी स्वभाव के हैं और जो मन लाए न सुने हर लीले, और जो मन लगा करके ध्यान लगा करके कथा नहीं सुनते बल्कि व्यथा कहने आते हैं यहाँ कि आज मेरे घर में ये हो गया, आज मेरे घर में ये हो गया। खेमचंद माँ साहब मेरी आवाज सुन रहे हो यहाँ से? खेमचंद माँ साहब, ये कमरे में बैठे हुए जितने भी हैं, यदि यहाँ की कुछ कथा सुनने हो आपके लिए ही चली हुई है यहाँ, कि जो इधर उधर की यहाँ आकर के भी बातें करते हैं, अपने घर की बताते हैं, वही चली हुई है और अंदर भी व्यथा वही चली हुई है। ध्यान देंगे जरा। मनु बाहर आओ, कपिल जी बाहर आ जाओ भैया। जो मन लाए न सुन हर लीले, जो ध्यान लगा करके प्रभु श्री राम जी का जो यह गुणगान चला हुआ है, उनकी लीलाओं का जो वर्णन चला हुआ है, उन्हें ध्यान लगा करके नहीं सुनते हैं,
बल्कि ध्यान अपने गृहग्रस्त की बातों में ही उलझा रहता है। ठीक है, सब विद्वान है, जितने भी आप बैठे हो, मैं तो ये मानता हूं कि हमसे सब ज़्यादा विद्वान है, कोई कम नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री राम जी के विषय में ना जानता हो। लेकिन यहाँ जब तुम समय नष्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो उतने समय जितने ही देर माइक से जो बातें निकले उन पर ध्यान दो। आप भले ही कितने ही विद्वान हैं, हमारी गलतियों को पकड़ो और कुछ नहीं है तो, और जहाँ हम गलती करें वहीं हमें टोक दो, हमें कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि हमें कम से कम आपके द्वारा कुछ सीख मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। कह रहे हैं कि कहे न लोभ है क्रोध ही कामे। जो लोभी हो, जो क्रोधी हो, और जिसके मन में तरह तरह की कामनाएं जागृत होती हों, और जो न भजई सचराचर स्वामी, जो सचराचर, जो चर का और अचर का, सारी प्रकृति का, सारी सृष्टि का जो स्वामी है, जो उसका भजन नहीं करता है, उसके सम्मुख इस कथा को कभी नहीं कहना चाहिए। द्विजद्रोही न सुनाऊं कभी। जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, जगह जगह उनकी बुराई करते हैं, चाहे वो इंद्रलोक का इंद्र ही क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति के सम्मुख चाहे कितना भी मतलब धनवान हो, कितना ही शक्तिशाली हो, बलवान हो, उसके सामने भी इस कथा को कभी नहीं कहना चाहिए। जो ब्राह्मणों का विरोध करेगा वो भगवान का प्यारा हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रभु श्री राम ने कह दिया कि मुझे मनुष्य प्रिय है और मनुष्य में भी ब्राह्मण प्रिय है। राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। कह रहे कि इस राम कथा को सुनने के कौन अधिकारी हैं? जिन्हें सत्संगति, यानी जहाँ कथाएं चलती हों, साधुओं का सत्संग चलता हो, उसका सेवन करते हो, केवल ये कथा सुनने के अधिकारी होते हैं, वरना दूसरे कोई नहीं। और क्या? गुरुपद प्रीत नीति रत जेई, तुझ सेवक अधिकारी तेई, ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। माया तेरी का कोई नहीं पाया भेद जी, माया तेरी का कोई नहीं पाया भेद जी, माया तेरी का कोई नहीं पाया भेद। नारद सारद शेष भी थक गए, नारद सारद शेष भी थक गए, चतुरानन महादेव जी, लीला तेरी का कोई नहीं पाया भेद जी, माया तेरी का कोई नहीं पाया भेद जी, माया तेरी का कोई नहीं पाया भेद। चातक जीव बसे नभ माही जल, स्वाति बूंद वो पीता है। एक ऐसा पक्षी है जिसको पपीहा या चातक कह देते हैं हम। चातक जीव बसे नभ माही जल, श्वास बूंद से पीता है। एक बार जल पीवे पपीहा, 12 मास नहीं पीता है। एक बार जल पीवे पपीहा, 12 मास नहीं पीता है। उस पपीहा का क्या प्राण है?
पपीहा का मन देख के धीरज धरे न रंच, मरते दम जल में पड़ा तबौ न घोरी चंच। स्वाति नक्षत्र के समय 27 नक्षत्र होते हैं, एक उनमें से कौन सा होता है? स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के दिन होने वाली बारिश बताते हैं कि उसकी एक एक बूंद अमृत के समान होती है, और ऐसा जीव है कि वो उसी बूंद को पीता है, पृथ्वी के जल को नहीं ग्रहण करता हो। और खाता क्या है? घर्षण बल के द्वारा लगने वाली वनों में आग से उड़ने वाली छाई, उसको खाता है। चातक जीव बसे नभ माही जल, स्वाति बूंद वो पीता है। चातक जीव बसे नभ माही जल, स्वाति बूंद वो पीता है। एक बार जल पीवे पपीहा, 12 मास नहीं पीता है। एक बार जल पीवे पपीहा, 12 मास नहीं पीता है। एक बार जल पीवे पपीहा, 12 मास नहीं पीता है। सारस जोड़ा बिछड़ अकेला, हरगिज नाही वो जीता है। सारस जोड़ा बिछड़ अकेला, हरगिज नाही वो जीता है। सारस जोड़ा बिछड़ अकेला, हरगिज नहीं वो जीता है। ऐसा बताते हैं विद्वान के सारस का जो जोड़ा होता है ना, उसमें से एक पक्षी यदि चला जाए, चाहे नर चला जाए चाहे मादा चली जाए, छोड़ देता है उसके वियोग में अपने प्राण को। ऐसी उस परमात्मा की रचना है, ऐसा उसका जो किसी के भी समझ में नहीं आता। मुर्गी अंडा रोज धरे नित, नया नया कौन बनाता है। मुर्गी अंडा रोज धरे नित, नया नया कौन बनाता है। हिला जुला नहीं जाए अजगर से, तू ही रजत पहुंचाता है। हिला जुला नहीं जाए अजगर से, तू ही रजत पहुंचाता है। हिला जुला नहीं जाए अजगर से, तू ही रजत पहुंचाता है। विद्वान इतना तक बताते हैं कि ये अजगर जो होता है ना, शिकार करता है और कितना भारी शरीर लेकर के चलता है, लेकिन फिर भी उसके इतने इतने ऐसे ऐसे जीव बनाए उस परमात्मा ने। शेर जो अपना शिकार करता है, लेकिन उसको फुर्ती कितनी दी है, यूं ही लपेट लेता है अपने। लेकिन अजगर जिस पे हिला जुला भी नहीं जाए, वो भी अपने जीवन को पूरा कर लेता है। हिला जुला नहीं जाए अजगर से, तू ही रजत पहुंचाता है। हिला जुला नहीं जाए अजगर से, तू ही रजत पहुंचाता है। हिला जुला नहीं जाए अजगर से, तू ही रजत पहुंचाता है। गुरु वशिष्ठ कठिन तपधारी, वो नहीं पाए भेद जी लीला तेरी का। कोई नहीं पाया भेद जी माया तेरी का। कोई नहीं पाया भेद जी माया तेरी का। कोई नहीं पाया भेद रे माया तेरी का। कोई नहीं पाया भेद। और क्या बताया? उड़न पंख आकाश से नभ में, उड़न पंख आकाश से नभ में, अंडे को छिटकाता है। ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर कि जिनको हम जान नहीं पाते। एक उड़न पंख होता है जिसको व्योम पक्षी कहते हैं साइंस की भाषा में। वो व्योम पक्षी कैसा होता है कि वो ऊपर ही उड़ता रहता है। जिस समय अंतरिक्ष में खोज करने के लिए वैज्ञानिक निकलते हैं, उसकी नहीं गैसीय अनुमान की, लेकिन वो पक्षी मिलता है। वो हर समय अपनी स्थिति में उड़ता रहता है, नीचे नहीं आता वो। तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है?
खाने पीने, रहने सहने, सहवास की और जो है प्रजनन की कैसी प्रक्रिया है सुनिए। और ऐसा ही नहीं, और भी पक्षी पाए जाते हैं, उनके बारे में आगे बताऊंगा। उड़न पंख आकाश से नभ में अंडे को छिटकाता है। उड़न पंख आकाश से नभ में अंडे को छिटकाता है। जिस समय वो अंडा देता है ना, तो वो ऊपर ही उड़ते उड़ते में अंडा देता है। और फिर होता क्या है, उस अंडे को जैसे ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी की तरफ को आता है वो अंडा, तो क्या होता है कि वो रास्ते में ही पक जाता है। जैसे ही हवा और गैसों का उससे संपर्क होता है ना उस अंडे से, वो फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलता है। ऊपर ही ऊपर, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ को आएगा, और फिर बच्चा को हवा लगी तो उसके भी पंख खुलने लगते हैं। वायु के संपर्क में आने से वो भी उड़ने लगता है, और उड़ करके पुनः से कहां पहुंच जाता है, नीचे नहीं आता, ऊपर ही पहुंच जाता है। उड़न पंख आकाश से नभ में अंडे को छिटकाता है। हाँ, उड़न पंख आकाश से नभ में अंडे को छिटकाता है। धन है तेरी कुदरत को जो रास्ते में पक जाता है। अरे धन है तेरी कुदरत को जो रास्ते में पक जाता है। धन है तेरी कुदरत को जो रास्ते में पक जाता है। अंडा फूट फिर बच्चा निकले, अंडा फूट फिर बच्चा निकले, वापस नभ को जाता है। अंडा फूट फिर बच्चा निकले, वापस नभ को जाता है। अंडा फूट फिर बच्चा निकले, फिर वो वापस जाता है। अपने कुटुंब से जाए मिले उसे रास्ता कौन बताता है। हाँ, अपने कुटुंब से जाए मिले उसे रास्ता कौन बताता है। हाँ, अपने कुटुंब से जाए मिले उसे रास्ता कौन बताता है। अपने कुटुंब से जाए मिले उसे रास्ता कौन बताता है। अपने कुटुंब से जाए मिले उसे रास्ता कौन बताता है। जो नर राम नाम नहीं जाने घोर जन्म दुख पाता है। हाँ, जो नर राम नाम नहीं जाना घोर जन्म दुख पाता है। जो नर राम नाम ना जाने घोर जन्म दुख पाता है। और बिन अग्नि के आग लगा दे, बिन बादल पर से में हजी लीला तेरी कोई नहीं पाया भेद जी माया तेरी का कोई नहीं पाया भेद जी माया तेरी का कोई नहीं पाया भेद माया तेरी का कोई नहीं पाया भेद रे। और ऐसा ही नहीं, एक पक्षी और पाया जाता है जिसको हम पटक पोदना के नाम से पुकारते हैं, छोटी चिड़िया है। उसकी समस्त जाति को ये भ्रम है जिस समय सोने के लिए चलती है कि आसमान गिर रहा है। मेरी तरफ ध्यान दें कि आसमान गिर रहा है, तो जब सोने के लिए तैयार होती है ना वो, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार ऊपर उड़ करके देख करके आती है। छोटी चिड़िया है, और जहां तक उसकी सामर्थ्य है ऊपर उड़ करके देख के आती है, और जब देखती है कि अभी तो बहुत दूर है, नीचे आ जाती है। और फिर क्या करती है, अपने पैरों को ऊपर को कर लेती है कि यदि सोते में आसमान गिर भी पड़ा तो तेरे पैर उसको रोक लेंगे, तू बच जाएगी। तो ऐसी ऐसी भ्रमित जाती हैं, उस परमात्मा ने ऐसा भ्रम डाल दिया है सभी के अंदर। माया तेरी का कोई नहीं पाया
या भेद जी माया तेरी का कोई नहीं पाया भेद जी। और मारकंडे ब्रह्मा के पुत्र, अब उनकी उम्र का सुनो विस्तार। मारकंडे ब्रह्मा के पुत्र, अब उनकी उम्र का सुनो विस्तार। 20 बार ब्रह्मा ने देख लिया अपनी आंखों नजर पसार। 20 बार ब्रह्मा ने देख लिया अपनी आंखों नजर पसार। 20 बार ब्रह्मा ने देख लिया अपनी आंखों नजर पसार। 20 बार ब्रह्मा ने देख लिया अपनी आंखों नजर पसार। इतनी उम्र तो भजन में बीत गई, बाकी ले गई पवन उड़ार। इतनी उम्र तो भजन में बीत गई, बाकी ले गई पवन उड़ार। इतनी उम्र भजन में बीत गई, बाकी ले गई पवन उड़ार। 4 करोड़ 84 लाख 10,000 हुए राम अवतार। 4 करोड़ 84 लाख 10,000 हुए राम अवतार। दशरथ के घर जन्म लिया रानी कौशल्या के राजकुमार। दशरथ के घर जन्म लिया रानी कौशल्या के राजकुमार। दशरथ के घर जन्म लिया रानी कौशल्या के राजकुमार। ऐसे नर भी हुए जगत में, ऐसे नर भी हुए जगत में जिनका कोई नहीं पाया भेद जी माया तेरी। जय हो। कोई नहीं पाया भेद जी लीला तेरी का कोई नहीं पाया भेद जी माया तेरी का कोई नहीं पाया भेद। ऐसे बजाइए ताली जैसे एक संग ऐसे जोड़ते ऊंचे हाथ करो, ज्यादा गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आवे लहराती हुई ऊपर को। बोले रामचंद्र भगवान की भाई। एक साथ और एक बार और ऐसी बड़ी अच्छी सी लग रही है, हाथ ऊंचे करके। जो ज्यादा हाथ ऊंचे उठाएगा उतनी जल्दी पड़ जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की। गुरुपद प्रीत नीत रत जय। कह रहे हैं कि जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो अपने अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, जिनके हृदय में गुरु के प्रति भक्ति है और जो नीति परायण है, वो ब्राह्मणों के सेवक हैं। कह रहे हैं कि हे उमा, इस कथा को सुनने के केवल वही अधिकारी है। ताकि ये विशेष सुखदायी और उनके लिए ये विशेष लाभ पहुंचाती है, बड़ा आनंद देती है, उनको बहुत सुख देने वाली है। जय प्राण प्रिय श्री रघुराई, जिन्हें श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कहने का भाव ये है, चाहे हमारे भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन हम अपना श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं छोड़ेंगे, भजन नहीं छोड़ेंगे, उनकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। हर कोई जानता है ये जीवन एक ना एक दिन समाप्त होना है। कोई जो आया है जाना निश्चित है, फिर ईश्वर का भजन क्यों ना किया जाए। इसलिए ईश्वर का भजन अवश्य किया जाए। धन दौलत पुत्र पत्नी सब यहीं रह जाने हैं, साथ में जाएगा तो वो ईश्वर भजन ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। हाँ भैया। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्बान। भाव सहित सोये है कथा, भाव सहित सोये है कथा, करऊं श्रवण पुट पान।
रामचरण रथ जो चहे अथवा पद निर्वाण। निर्वाण कहते हैं मोक्ष को और रति कहते हैं प्रेम को। अगर कोई प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहे या फिर मोक्ष पद चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? भाव सहित सो यह कथा श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ जो ये कथा चली हुई है 9 दिन से, इस कथा रूपी अमृत को, यही वो अमर कथा है जो शंकर भगवान ने माँ पार्वती को सुनाई और अब भी सुना रहे हैं। कोई और अमर कथा नहीं थी, यही अमर कथा है। तो इस अमर कथा को जो कान रूपी दोनों से, यानी कानों के रास्ते से मन मस्तिष्क में उतारेगा, अपने हृदय में उतारेगा और फिर इस पर अमल करेगा। अमल करने वाली कौन सी चीज है? पत्नी धर्म, भाई धर्म, पुत्र धर्म, सारे धर्म इसमें सिखाए गए। शुरू से लेकर आखिर तक इस कथा को जो पढ़ता है वो सारे धर्मों को जान जाता है कि एक जीव का, एक मनुष्य का अपने परिवार के प्रति, संसार के जीवों के प्रति क्या धर्म है, वो सब कुछ जान जाता है। जो इसका पान करता है तो कह रहे हैं कि आगे बता रहे हैं भैया, राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समन मलोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। एही में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाउते एहि मार्ग सोई। तेरी काया की हवेली रे काये दिन, तेरी काया की हवेली रे काये दिन, एक पलक में ढह जाएगी। तेरी काया की हवेली रे काये दिन, एक पलक में ढह जाएगी। तेरी काया की हवेली रे एक दिन, एक पलक में ढह जाएगी। तेरी काया की हवेली। मनमानी तू मौज उड़ा ले, मनमानी तू मौज उड़ा ले, मनमानी तू मौज उड़ा ले। ओ मनमानी तू मौज उड़ा ले। तरह तरह के भोजन खा ले, तरह तरह के भोजन खा ले, तरह तरह के भोजन खा ले। तरह तरह के भोजन खा ले। आभूषण से खूब सजल पल भर में सपना हो जाएगी। तेरी काया की हवेली रे काये दिन, एक पलक में ढह जाएगी। वो तेरी काया की हवेली रे काये दिन, एक पलक में ढह जाएगी। तेरी काया की हवेली। कह रहे हैं कि राम कथा गिरजा में बरनी। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे गिरजे, मैंने ये जो राम कथा आपको सुनाई है, ये राम कथा कैसी है? कलयुग के पापों का नाश करने वाली। कलयुग में हमसे तुमसे न जाने में, अनजाने में पाप हो जाते हैं, लेकिन जो इस कथा को सुनते हैं, इसका आचरण अपने जीवन में लाते हैं और मन के मल को दूर करने वाली है। जो मन में तरह तरह की गंदगी भरी हुई है, तरह तरह के गंदे विचार भरे हुए, विकार भरे हुए, ये उन सबको दूर करती है, नष्ट करती है। संसर्ग रोग सजीवन मूरी। कह रहे हैं कि ये राम कथा संस्कृत रूपी रोग क्या है? कि हमारा बार बार जन्म लेना और बार बार मरना,
इस आवागमन के चक्कर में जो हम लगे रहते हैं, हमारे भैया पवन जी बताते हैं कि 1,84,000 भजन भी गाते, तो वो लाखों 1,84,000 योनियाँ हमको भोगनी पड़ती है। कभी मेढक बनते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी हिरन बनते हैं, कभी तोता बनते हैं, कभी कोयल बनते हैं। और बताते हैं कि जूझ चीचड़ी कलीली भी बनना पड़ता है। उसी चक्कर में ये लगे रहते हैं, जिससे जीव घबरा जाता है, तंग हो जाता है, और कहता है कि मुझे इस आवागमन से छुटकारा मिले। तो इस आवागमन से छुटकारा दिलाने वाला कौन है? ये राम कथा। राम कथा गावे श्रुत सूरी, ये संजीवनी जड़ी है उनके लिए। और वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं क्या कि अहमे रुचर सप्त सोपाना। इस राम कथा में 7 सोपान है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किशेंद्र कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और अंत में उत्तरकांड। ये सिद्धि हैं एक एक करके ऊपर चढ़ने के लिए। और जब 7वीं सिद्धि आती है तो कौन सी आती है? उत्तरकांड। आप पहले 6 कांडों को पढ़ें और सारा निचोड़ इस 7वें कांड में आ जाता है कि जीवन का विशेष उद्देश्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब कुछ सिखा देता है। रघुपत भगत केर पंथाना, प्रभु श्री राम जी की भक्ति के लिए ये 7 सिद्धियां एक रास्ता बता दिए। एक एक करके चढ़ते चले जाओ। अत्यहर कृपा जाय पर हो, कह रहे हैं गिरजे जिस पर श्री भगवान की कृपा होती है, राम जी की कृपा होती है, पांव जय ए मार्ग सोई। इस रास्ते पर केवल वो ही पैर रखता है जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है। वरना तो पहले हमारे माँ साहब कह रहे थे कि फतेहगढ़ी में केवल इतने ही आदमी हैं, इनमें से आधे तो बाहर के हैं, मूड़ा खेरे से, फतेहपुर से, गोए से, कलेना से, और ये भैया तो आहार से है, हम शुक्ला से हैं, वो सेमड़ा से, आधे तो हम बाहर से हैं। और एक जेवर से भी आए हुए बैठे हमारे डॉक्टर साहब, नोएडा से भी आए हुए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ आते वही हैं जिन पर प्रभु श्री राम जी की कृपा है, जिनको ये रास्ता बता दिया है कि वहां पहुंचो, तुम्हारे लिए सब रास्ते खुल जाएंगे। और आगे, मन कामना सिद्ध नर पावा, अज जय जय सीताराम हरे। जे यह कथा कपट तज गावा, जय जय सीताराम हरे। जे यह कथा कपट तज गावा, जय जय सीताराम हरे। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, जय जय सीताराम हरे। गोपद ते गोपद एव भवनिधि तरहि, जय जय सीताराम हरे। सुन सब कथा हृदय अति भाई, सिया राम हरे, सिया राम हरे। गिरजा बोली गिरा सुहाई, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। नाथ कृपा मम गत संदेहा, जय जय सीताराम हरे। रामचरण उपजे नव नेहा, जय जय सीताराम हरे। देना हो तो दे दे सावरे, ओ देना हो तो दे दे सावरे। क्यों जाता तरसावे रे, ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार कहावे रे। ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा
कहावे रे। हो देना हो तो दे दे सांवरे, हो देना हो तो दे दे सांवरे, क्यों ज्यादा तरसावे रे। ना देना तो सांप नाट क्यों लखदा तार कहावे रे। ना देना तो सांप नाट क्यों लगता तार कहावे रे। मन कामना सिद्ध नर पावा। मन कामना सिद्धि नर पावा। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे गिरजे, जे ये कथा कपट तज गावा। जो इस राम कथा को, राम के गुणगानों को, राम की लीलाओं को कपट त्याग करके गाते हैं, वो अपने मन की कामनाओं की सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। अब आप कहेंगे जी कपट तज करके कैसे? कपट तज करके ऐसे। मैं और किसी के ऊपर उदाहरण नहीं देता, स्वयं अपने ऊपर और भैया के ऊपर उदाहरण दे सकता हूँ। सपोज करो मैं और पवन भैया यहाँ दोनों अब कथा सुना रहे हैं और 9 दिन से आप कथा सुन रहे हो। हम बड़े अच्छे अच्छे उपदेश कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद घर पहुँच जाए और दोनों सलाह मिलावे कि चलो गुप्ता जी, चलो त्यागी जी, आज उसके यहाँ से चोरी कर लाए, आज उसकी जेब काट लाए। ये कपट है। दूसरे के धन पर नियत रखना ये कपट है। जब तक हम अपने मन से ऐसे विकारों को दूर नहीं करेंगे, तब तक ये राम कथा कोई भी प्रभाव दिखाने वाली नहीं है। कहें सुनई अनुमोदन करें। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और जो ये कथा चली हुई है अनुमोदन, इसको अपने अंदर उतारें, इसके जो विचार हैं उन पर चलें। जब ऐसा होगा तभी प्रशंसा प्राप्त होगी। और कह रहे कि ते गोपद इव भवनिधि तरई। जो ऐसा करते हैं वो मनुष्य संसार रूपी जो समुद्र है, ये सारा संसार एक समुद्र बता दिया, इसको कैसे पार कर जाते हैं? गौ के खुर से बने हुए गड्ढे के जैसे। गौ के खुर के गड्ढे को पार करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो इस संसार रूपी समुद्र में जो आवागमन लगा हुआ है वो छुटकारा मिल जाता है। और आगे बता रहे हैं भैया क्या? मैं कृत कृत भयऊं अब तब प्रसाद वेश। उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम नशा जब चढ़ जाएगा, राम नशा जब चढ़ जाएगा, हो जाएगा मतवाला। पीले पीले रे राम रस पीले पीले रे राम रस प्याला। हो पीले पीले रे पीले रे पीले पीले रे राम रस प्याला। पीले पीले रे राम रस प्याला। हो राम नशा जब चढ़ जाएगा, हो राम नशा जब चढ़ जाएगा, हो जाएगा मतवाला। पीले रे राम रस प्याला। हो पीले पीले रे राम रस प्याला। पीले पीले रे राम रस प्याला। हो राम नशा जब चढ़ जाएगा, हो राम नशा जब चढ़ जाएगा, हो जाए मतवाला रे।
लाला, पीले पीले रे राम रस प्याला। याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं मुनि भरद्वाज जी को तीर्थराज प्रयाग में उनके आश्रम पर। सुन सब कथा हृदय अति भाई। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि सब कथा सुन करके श्री पार्थवती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी। और जैसे पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने कहा था काकभूषण जी से कि आपके द्वारा कही कथा के द्वारा मेरे सारे शंकाओं का निवारण हो गया, मेरे सारे संशय दूर हो गए, वैसे ही यहाँ पार्वती जी कह रही हैं बड़ी सुंदर वाणी में कि स्वामी आपकी कृपा से, भोलेनाथ से, कि स्वामी आपकी कृपा से मेरे मन में जो श्री राम जी के प्रति संदेह था अब वो दूर हो गया और श्री राम जी के चरणों में मेरा नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। कह रही हैं कि हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। और आगे क्या? यह शुभ शंभु उमा संवादा, जय जय सीताराम, भजो मन जय जय राधे श्याम, भजो मन जय जय सीताराम, भजो मन जय जय राधे श्याम, भजो मन जय जय राधे श्याम। सुख संपादन समन विषादा, भजलो सीताराम, भजो मन जय जय सीताराम, भजो मन जय जय राधे श्याम, भजो मन जय जय सीताराम, भजो मन जय जय राधे श्याम। भव भंजन गंजन संदेहा, जनरंजन सज्जन प्रिय एहा, जय जय सीताराम, भजो मन जय जय राधे श्याम। इतना सुंदर शरीर हमें मिला, परमात्मा ने दिया। मृगनैनी से नाक सुवासी, इतनी सुंदर चाम रे, ऐसा पेट बना दिया विधि ने, नाय भरे बेईमान रे। ये पेट ऐसा बना दिया, शरीर इतना सुंदर, लेकिन इसमें एक पेट एक ऐसा स्टोर बना दिया है, यदि ये नहीं होता ना तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और विचार करने वाली बात कर लो, सुनने वाली बात क्या है? 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य कमाता है, भूखा कोई नहीं मरता, और मनुष्य का पेट नहीं भरता है, ऐसा ही ना? मनुष्य का पेट नहीं भरता और भूखा कोई जीव नहीं मरता। सभी के लिए कौन कमाता है? ये मनुष्य कमाता है, इसी का पेट नहीं भरता, बाकी कोई योनियां नहीं कमाती हैं। और तो और इतना ही नहीं, इस पेट भरन खातर उस परमात्मा ने इन मूर्तियों को बनाया है। बनाया ना बनाया, लेकिन हम क्या करते हैं? इस पेट की खातिर उस परमात्मा को ही बना करके बेच देते हैं। ध्यान से सुनने वाली बात। और रेस्ट रूम में हमारे बाबूजी जो अलीगढ़ से आए चल करके, उनकी लाइन की बात है ये। उनका पूरा जीवन बीत गया इसी रसियाबाजी में, और वहीं से मैंने भी कुछ पंक्तियों को छाटा है। तो उस परमात्मा को कैसे बना देते हैं? जो परमात्मा हम जैसी मूर्ति को बनाता है। हम इस पेट भरने के लिए सुंदर सुंदर मूर्ति बना करके, एक मूर्तिकार ने अपने पेट भरने के लिए बना करके अपनी डलिया में रख करके, और कैसे गांव में निकली है और किस प्रकार से आवाज लगा रही है। जय हो। मेरी डलिया में राम, मेरे हाथों में श्याम, मेरी डलिया में राम, मेरे हाथों में श्याम,
मैं तो बेचूं सुबह और शाम, मैं तो बेचूं सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की। हो मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम, मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम। मेरे तेज सुबह और शाम। वो मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की। वो मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम। मैं तो बेचूं सुबह और शाम। वो मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की। और सभी अपने अपने घर में हैं और वो गली में बेचने वाली मूर्तिकार किस प्रकार से आवाज लगा रही है। मैं कहती चिल्ला के, मैं कहती चिल्ला के, देख लो तुम बाहर आके। हो मैं कहती चिल्ला के, देख लो तुम बाहर आके। मैं कहती चिल्ला के, देख लो तुम बाहर आके। बड़े ही सुंदर लगते हैं देखो ये मोहन मथुरा के, बड़े ही सुंदर लगते हैं ये मेरे मोहन मथुरा के। बड़े ही सुंदर लगते हैं ये मोहन मेरे मथुरा के। काटे सबकी व्याधा श्याम के संग में राधा, हो काटे सबकी व्याधा श्याम के संग में राधा। मूर्ति सकल गुण धाम की, मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम, डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम। मैं बेचूं सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की। हो मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम, मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम। मैं तो बेचूं सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की। और मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम, मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम। मैं तो बेचूं सुबह और शाम। मूर्ति जय हनुमान की, मूर्ति जय हनुमान की। और उस मूर्तिकार के डलिया में और कौन कौन से देवों को बनाया है, छोड़ा किसी को नहीं है। क्योंकि उसको इस बात की पता है कोई किसी को इष्ट देव मानता है, कोई किसी को इष्ट देव मानता है। शनि देव काटे सर्व कलेश, शनि देव काटे सर्व कलेश। मुझ पर ब्रह्मा विष्णु महेश, शनि देव काटे सर्व कलेश। मुझ पर ब्रह्मा विष्णु महेश। होता क्या है, जिस समय सब द्वारे से हार जाता है ना, पंडित जी के पास जाते हैं हम, और पंडित जी भी इसी बात को बता देते हैं कि तेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 चली हुई है, अब भी समझ जा। तो फिर क्या करते हैं, युक्ति बताते हैं पंडित जी। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना, शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिया जला के आना, और जिस समय दिया जलाने जाना है ना, तो यहां से चून की लोई बना करके उसका दिया बनाना, तेल जलाना है, और रास्ते में किसी से बोलना नहीं, और दिया जला करके चुप अपने घर, पीछे लौट को मत देखियो। तो इस प्रकार से उस 7.5 को काटने लगते हैं हम, जिस समय परिस्थिति हमारी विपरीत हो जाती है। शनि देव काटे सर्व कलेश, मुझ पर ब्रह्मा विष्णु महेश। शनि देव काटे सर्व कलेश, मुझ पर ब्रह्मा विष्णु महेश। जो सबसे पहले पूजते हैं
वो हैं गौरी के लाल गणेश। जो सबसे पहले पूजते हैं वो गौरी के हैं लाल गणेश। जो सबसे पहले पूजते हैं वो हैं गौरी के लाल गणेश। जो सबसे पहले पूजते हैं वो है गौरी के लाल गणेश। फुलवाड़ी खिलेगी जय हो जय हो। क्या गणेश जी अकेले ही थोड़ी ना मिल जाएंगे?